अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज मैं आपको कोर्स कोड 8617 की यूनिट 5 का रिव्यू दूंगी। अप्रेजल एंड एवेलुएशन। अप्रेजल का मतलब है प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसकी चेकिंग करना, देखना कि प्रोजेक्ट फीसिबल है या नहीं, जस्टिफिकेशन स्ट्रॉन्ग है, स्टैंडर्ड और कॉस्ट ठीक हैं और ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करते हैं या नहीं। ये ज़्यादा प्लानिंग स्टेज से रिलेटेड होता है। एवेलुएशन का मतलब है प्रोजेक्ट चलने के दौरान या बाद में उसका फीडबैक लेना, देखना कि प्रोजेक्ट वाकई इफेक्टिव है या नहीं, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या मॉडिफिकेशन करनी है। ये ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन स्टेज से रिलेटेड होता है। प्रोजेक्ट अप्रेजल। क्राइटेरिया फॉर अप्रेजल। रेलिवेंस। प्रोजेक्ट का रिलेशन डायरेक्टली गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज़ के साथ होना चाहिए। फंडिंग एजेंसी, स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन और होस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ मैच करना चाहिए, मतलब वाकई ही उसकी नीड हो और कंट्री का वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे। टेक्निकल साउंडनेस। प्रोजेक्ट के मेथड्स और प्रोसीजर्स एक्सपीरियंस पे बेस करने चाहिए। बिल्डिंग डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक होनी चाहिए। करिकुलम डेवलपमेंट, बुक प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह साइंटिफिकली और टेक्निकली फिजिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है फिजिबिलिटी। प्रोजेक्ट पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल हो, ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो जिससे लोकल या नेशनल लीडरशिप रिएक्ट करें और प्रोजेक्ट फेल हो जाए। नेक्स्ट है फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो। नंबर थर्ड है विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ होस्ट गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होस्ट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। नंबर फोर है इनोवेशन मस्ट बी पायलट टेस्टेड फर्स्ट। अगर प्रोजेक्ट इनोवेटिव है तो पहले पायलट टेस्टिंग छोटे स्केल पर करनी चाहिए। प्रोजेक्ट मस्ट बी रेप्लिकेबल। प्रोजेक्ट सिर्फ एक शो पीस ना हो बल्कि दूसरे एरियाज में भी रेप्लिकेट किया जा सके। नंबर फोर एफिशिएंसी। प्रोजेक्ट का कॉस्ट रीजनेबल और एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स के मुताबिक हो। हर प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना ज़रूरी है और उसमें डुप्लीकेशन से भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है एवेलुएशन। एवेलुएशन का मतलब है प्रोजेक्ट के काम और उसकी एफिशिएंसी को जज करना, देखना कि प्रोजेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव्स किस हद तक हासिल कर रहा है और साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना। कैटेगरीज। नंबर वन, फ्रंट एंड एनालिसिस। ये एवेलुएशन प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले होती है। इसका काम होता है कि देखना कि प्रोजेक्ट की ज़रूरत है भी या नहीं। ये चेक करता है कि प्रोजेक्ट फीसिबल है या नहीं है। नेक्स्ट है एवेलेबिलिटी असेसमेंट। इसका काम है ये चेक करना कि एवेलुएशन करना खुद कितना यूजफुल होगा और कितना खर्च आएगा। अगर एवेलुएशन का कॉस्ट प्रोजेक्ट से ज़्यादा निकले तो फिर वो फीसिबल नहीं होता। नंबर थर्ड पॉइंट है फॉर्मेटिव एवेलुएशन। ये एवेलुएशन प्रोजेक्ट चलने के दौरान होती है। एक्शन रिसर्च टाइप होती है, यानी प्रोजेक्ट चल रहा है और साथ ही साथ उसकी वीकनेसेस और प्रॉब्लम्स नोट करके फौरन मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए जाते हैं। नंबर फोर है इम्पैक्ट एवेलुएशन। ये प्रोजेक्ट के एंड पे होती है। इसमें देखा जाता है कि प्रोजेक्ट के फाइनल रिजल्ट और आउटकम्स क्या हैं। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और आउटकम्स मेजर किए जाते हैं। नंबर फिफ्थ है प्रोग्राम मॉनिटरिंग। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन फेज में होता है। देखता है कि प्रोजेक्ट अपने स्केड्यूल, इनपुट और एक्टिविटीज़ के मुताबिक चल रहा है या नहीं। नंबर सिक्स, एवेलुएशन ऑफ एवेलुएशन मीन्स मेटा एवेलुएशन। ये एवेलुएशन खुद एवेलुएशन पर होती है, मतलब पिछली एवेलुएशन रिपोर्ट को चेक करना वो कितनी सही थी, यूजफुल थी या नहीं थी। इसमें वीकनेस और स्ट्रेंथ हाईलाइट किए जाते हैं। नेक्स्ट है बेसिक एवेलुएशन स्टडी डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिनको प्रोजेक्ट का इनपुट दिया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ग्रुप, मतलब ये एज इट इज़ रहते हैं और उन पे कोई नया प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता। बोथ टेस्टेड बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। दोनों ग्रुप्स का प्रोजेक्ट से पहले और बाद में टेस्ट करना। कंपैरिजंस। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, देखना कि ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट के बाद इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई। कंट्रोल ग्रुप, देखना कि बिना ट्रेनिंग के कोई चेंज आया है या नहीं आया। डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों के रिजल्ट कंपेयर करके असल फ़र्क देखा जाता है जो सिर्फ ट्रीटमेंट की वजह से आया होता है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर गुड स्टडी डिज़ाइन। नंबर वन, ऑब्जेक्टिविटी। स्टडी में पर्सनल या सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है टाइमलीनेस। एवेलुएशन के रिजल्ट मैनेजमेंट को सही वक्त पर मिलने चाहिए।
क्योंकि डिसीजन इसी डाटा की बुनियाद पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी। रिजल्ट सिर्फ थ्योरेटिकल ना हो बल्कि प्रैक्टिकल और यूजफुल भी हो। नेक्स्ट है कम्युनिकेबिलिटी। रिजल्ट को इतना मुश्किल एकेडमिक स्टाइल में नहीं लिखना चाहिए कि समझना मुश्किल हो जाए। वो क्लियर, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए डिसीजन मेकर्स के लिए। नेक्स्ट है वैलिडिटी। जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो रिलायबल और ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर डाटा अनरिलायबल होगा तो रिजल्ट भी गलत होंगे। नेक्स्ट है स्कोप डेप्थ। इवैल्यूएशन सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर ना हो, इसमें प्रोजेक्ट की बेसिक एजम्पशन भी टेस्ट करनी चाहिए। डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ एन एवैल्यूएशन स्टडी। फॉर्मुलेशन एंड नेगोशिएशन। सबसे पहले क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई यूजर। एवैल्यूएशन के यूजर आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एस्टिमेट कॉस्ट। एस्टिमेट कॉस्ट बनानी होती है कि एवैल्यूएशन पे कितना खर्च आएगा। नेक्स्ट है फीसिबिलिटी। फीसिबिलिटी चेक करनी होती है कि एवैल्यूएशन रियलिस्टिक है या नहीं। नेक्स्ट है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। हर किस्म के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करने चाहिए। नंबर 2 स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। एवैल्यूएट का क्लियर अप्रोच और डिज़ाइन डिसाइड किया जाता है। सैम्पलिंग प्रोसीजर्स तय होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स स्पेसिफाई किए जाते हैं, उनकी रिलायबिलिटी चेक होती है। एवैल्यूएशन के लिए स्टेक होल्डर्स का कोऑपरेशन इंश्योर किया जाता है। नंबर 3 है डाटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। डाटा कलेक्ट करते वक्त बायस अवॉइड करना होता है। डाटा को ऐसे हैंडल करना होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी सिक्योर रहे। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस मेथड प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव और डिज़ाइन के मुताबिक होने चाहिए। स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ किया जाता है ताकि रिजल्ट रिलायबल और मीनिंगफुल हों। एनालिसिस करते वक्त फैक्ट्स, फाइंडिंग, ओपिनियन और जजमेंट अलग अलग क्लियर करने चाहिए। बेस्ट और मोर अप्रोप्रिएट एनालिसिस टूल अप्लाई किए जाते हैं ताकि रिजल्ट स्ट्रॉन्ग और वैलिड हो। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड डिस्क्लोजर। रिपोर्ट क्लियर, कंप्लीट और फेयर होनी चाहिए। फाइंडिंग्स को लॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट किया जाता है और सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए जो यूजर्स इजीली समझ सकें। रिकमेंडेशन डायरेक्ट फाइंडिंग के साथ लिंक्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन। इवैल्यूएशन के रिजल्ट डिसीजन मेकर्स को वक्त पर मिलने चाहिए ताकि वो टाइमली एक्शन ले सकें। रिजल्ट का मिसयूज या मिस इंटरप्रिटेशन अवॉइड करना ज़रूरी है। अगर प्रोजेक्ट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एवैल्यूएटर को वो भी हाईलाइट करने चाहिए। मेथोडोलॉजी ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएटर स्टडीज वेरिएबल शेपिंग प्रोजेक्ट। नंबर 1 रेलिवेंस। इवैल्यूएटर सबसे पहले चेक करता है कि प्रोजेक्ट ओरिजिन कहाँ से आया और इसका रियल पर्पस क्या था। ये देखना होता है कि प्रोजेक्ट की असल नीड एग्जिस्ट करती थी या नहीं। नंबर 2 ऑपरेशनलाइजिंग ऑब्जेक्टिव। इवैल्यूएटर का काम है कि इन वैग ऑब्जेक्टिव्स को ऑपरेशनल टर्म्स में कन्वर्ट करना, मतलब ऐसे मेजरेबल टारगेट सेट करना जिनको एवैल्यूएट किया जा सके। नंबर 3 परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इवैल्यूएटर्स परफॉर्मेंस चेक करने के लिए इंडिकेटर्स बनाते हैं। ये इंडिकेटर्स प्रोजेक्ट के आउटपुट को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ आउटपुट, टारगेट ग्रुप, क्वांटिटेटिव टारगेट, क्वालिटेटिव टारगेट। नंबर 4 आउटपुट एवैल्यूएशन। क्वांटिटेटिव आउटपुट, कितने स्टूडेंट इनरोल हुए, कितने पास रेट इंप्रूव हुआ, ड्रॉप आउट रेट कम हुआ या नहीं हुआ, कॉस्ट पर स्टूडेंट कैलकुलेट करना, हर स्टूडेंट पे कितना खर्चा आ रहा है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव आउटपुट। ट्रेनिंग के बाद टीचर का क्लासरूम बिहेवियर कैसा है, जिसमें डिसिप्लिन, टीचिंग मेथड, स्टूडेंट इंगेजमेंट आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट की अचीवमेंट और स्किल किस लेवल तक इम्प्रूव हुई हैं। इवैल्यूएशन एंड चेकलिस्ट। इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट आउटपुट। इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट के आउटपुट्स ने वाकई क्वालिटी और इफेक्टिवनेस दिखाई या नहीं। इस स्टेज पर इवैल्यूएटर चेक करता है कि प्रोजेक्ट से अचीवमेंट लेवल जो है वो इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ, लिटरेसी रेट बढ़ा या नहीं बढ़ा, इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट आउटपुट्स आए वो वाकई यूज़ भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सिर्फ आउटपुट बनाना काफ़ी नहीं, उनका यूज़ होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है चेकलिस्ट फॉर प्लानिंग एंड एवैल्यूएशन स्टडी। एवैल्यूएटर के पास एक चेकलिस्ट होती है ताकि वो प्रॉपर प्लान कर सके। ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं मकासद। स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्लियर है या नहीं, क्या ये स्टडी वाकई इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेथड्स, तरीके। जो टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जा रहे हैं क्या वह अप्रोप्रिएट हैं,
क्या सैम्पलिंग ठीक और रिप्रेजेंटेटिव है? डाटा प्रोसेसिंग, क्या एक क्लियर और प्रॉपर प्लान है डाटा एनालिसिस के लिए? नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, क्या स्टडी डिज़ाइन से जनरलाइजेशन पॉसिबल है? क्या वाइड वैरायटी ऑफ फाइंडिंग कंसीडर की गई हैं? नेक्स्ट है कॉस्ट, क्या वैल्यूएशन स्टडी का कॉस्ट रिजनेबल है? नेक्स्ट है जनरल, क्या स्टडी अपने क्वेश्चंस का जवाब देगी? अगर स्टडी पूरी ना भी हुई तो क्या उसके कुछ वैल्यूएबल रिजल्ट फिर भी मिलेंगे? उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।